दफ्तरों में जाया करता था, पुलिस थाने में जाया करता था, राशन कार्ड बनवाने जाया करता था, विधवा पेंशन लेने जाया करता था। जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है कि अब जब लोग दफ्तर के अंदर जा रहे हैं, लगभग भ्रष्टाचार खत्म हो गया दिल्ली के अंदर। अब कोई पैसे नहीं मांग रहा, सबका काम हो रहा है दिल्ली के अंदर। कल 3 पत्रकार मेरे कहने के बाद कई विभागों के अंदर घूम के आए हैं। मैंने उनको कहा कि यार कोई स्टिंग करके लाओ और बताओ कि कितना भ्रष्टाचार। कहते जी कल पूरा दिन हम 6-7 डिपार्टमेंट्स के अंदर घूमे, एक भी जगह किसी ने भी पैसे नहीं मांगे हमसे, हम स्टिंग नहीं कर पाए। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले ये सारी पार्टियां कहा करती थी हाँ भ्रष्टाचार तो है, कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी क्या करे, भ्रष्टाचार 2 दिन में तो खत्म नहीं होगा। जो काम ये 65 साल में नहीं कर पाए, हम लोगों ने 1 महीने में काफी कुछ अचीव कर लिया। पूछा जा रहा है कि लोकसभा में कितनी सीट लड़ोगे जी, लोकसभा में कहां से लड़ोगे जी, हरियाणा से सारी सीट लड़ोगे, दिल्ली से सारी सीट लड़ोगे जी। दोस्तों हम यहां सत्ता हथियाने तो नहीं आए थे। ये सारी जो बातें चल रही हैं, हम 300 सीट लड़ेंगे, 350 सीट लड़ेंगे, ये लड़ेंगे वो लड़ेंगे, हम कोई सत्ता काबिज में आने के लिए थोड़ी आए हैं, हम कोई सत्ता की राजनीति करने के लिए थोड़ी आए हैं। ये सारी बातें मुझे लगता है गलत हैं कि अब हम 300 सीट लड़ेंगे, 350 सीट लड़ेंगे, 400 सीट लड़ेंगे। हम ये सब करने के लिए नहीं आए, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम मंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम इस देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए हैं। हमें भ्रष्टाचार दूर करना है। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी अपराध वाला बंदा ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए ये जितने परिवारवाद चल रहा है, इसका बेटा, इसकी बहू, उसका भाई, उसका भतीजा, इनको सबको टिकटें मिल गई, अब ये बंद होना चाहिए। संसद के ऊपर कुछ परिवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए। बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं।